ये देश का प्रधानमंत्री तो है मोदी, पाकिस्तान या अमेरिका का या किसी और कंट्री का प्रधानमंत्री थोड़ी है। और ये किसान भी भारत के हैं और भारत में रह कर भारत की बात करना या भारत की सरकार से अपनी बात मानना या मनवाना कौन सा गुनाह है। जब देश में सरकार आपकी है तो किस से मांगे हक। और अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की, जब से किसान आंदोलन को हम जैसे लोगों ने सपोर्ट किया तो ज्यादा तो नहीं, 5-10 चूहे बिल से बाहर आए, 2-4 तो छोटी मोटी विदेश कंट्रियों में बैठ के बकवास करते हैं, भला फलाने दाऊद का रिश्तेदार हूं मैं ये कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढिकड़ा कर दूंगा, बाईकट करो, भगवा उतरवाओ, तेरे बाप ने दिया था। 2-4 भारत में भी हैं, तुम ढोंगी हो गए, तुम साधु नहीं रहे, तुम देशद्रोही हो गए। ये जितने सिख हैं सारे देशद्रोही बना दिए गए तुमने। सिखों का कोई बलिदान नहीं क्या इस देश की आजादी में? क्या नहीं किया? उन गुरुओं को याद करके कभी महसूस करना जिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे और परिवार सब ने आहुति दे दी इस देश के लिए। याद है तुम्हें? हरी सिंह नलवा याद है तुम्हें? बंदा बहादुर नाम पता होगा तुम्हें? वो भी सब सिख थे। और वो सिख कब बने? हिंदू से कन्वर्ट होकर सिख बने। वो कोई परिस्थितियां रही होंगी ना, हालात ऐसे बने होंगे। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिक्खी अपनाते हैं। बड़ी किस्मत अच्छी होती है जिनके घर भगत सिंह जैसे वीर पैदा होते हैं। बड़ी किस्मत होती है जो 5 नियम सिक्खी के अपनाते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं, ना औकात है कि कोई सिक्खी को अपना ले। तिरंगे के सम्मान के लिए लोग जान देते हैं। हम ही किसानों के बेटे हैं जो सरहदों पर शहीद होते हैं। हम ही किसानों के पुत्र हैं वो जो भगत सिंह जैसे होते हैं। भारत का किसान या भारत का जमींदार या भारत का जमींदार, उसको जागने का टाइम है। अरे मेरी इंसानियत जिंदा हुई, मैंने किसानों का साथ दे दिया, मैं कौन सा मुड़ के बाज गई? आज भी किसानों के साथ खड़ी हूं मैं। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮੰਚੀ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੋਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके अच्छे होने की कामना हमेशा करती हूँ। आओ 2-4 बातें कर लेते हैं। कई दिन हो गए हैं, पुलवामा हमला हुआ था। आओ मिलकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हीं देश के नौजवानों की वजह से, इस मिलिट्री की वजह से हम लोग अपने घरों पर चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं। अब मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ कुछ लोगों के बारे में। जब से किसान आंदोलन चला, किसानों का मुद्दा चला या किसानों ने मांगना शुरू किया या किसानों के हक की बात आई, कुछ लोगों के पेट में इतनी ज्यादा तकलीफ है, इतना ज्यादा दर्द है कि ऐसा लगता है कि देश यही चला रहे थे। ये भारत के लोग हैं, भारत के प्रधानमंत्री से मांग मानने की बात कह रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री तो है मोदी, पाकिस्तान या अमेरिका का या किसी और कंट्री का प्रधानमंत्री थोड़ी है। और ये किसान भी भारत के हैं और भारत में रह कर भारत की बात करना या भारत की सरकार से अपनी बात मानना या मनवाना कौन सा गुनाह है? एक बात। और दूसरी बात, आपने राम मंदिर की मांग की, मैंने राम मंदिर की मांग की, हम सब ने धारा 370 हटाने की बात की। देश के प्रधानमंत्री को ही तो कहते थे हम कि आप भारत में सरकार बने कई दिन हो गए, अब तो आप राम मंदिर बनाइए। आप वो कहते थे कोर्ट में है मसला, फिर वो कोर्ट से मसला हुआ। तो आप कैसी बातें करते हो? दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हो? अब अगर बात मैं और कर लेती हूं, जब देश में सरकार आपकी है तो किस से मांगे हक। और अब मैं बात करती हूं उन लोगों की,
जब से किसान आंदोलन को हम जैसे लोगों ने सपोर्ट किया, तो ज्यादा तो नहीं, 5-10 चूहे बिल से बाहर आए। 2-4 तो छोटी मोटी विदेश कंट्रियों में बैठ के बकवास करते हैं, भला फलाने दाऊद का रिश्तेदार हूं मैं ये कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढिकड़ा कर दूंगा, बाई कट करो, भगवा उतरवाओ, तेरे बाप ने दिया था। मैं बोलना नहीं चाहती गलत, लेकिन गलत बोल के गलत सुनना सीखो। भगवा तुमने रजिस्टर्ड करवा लिया क्या? फिर 2-4 भारत में भी हैं। तुम ढोंगी हो गए, तुम साधु नहीं रहे, तुम देशद्रोही हो गए। ये जितने सिख हैं सारे देशद्रोही बना दिए गए तुमने। सिखों का कोई बलिदान नहीं क्या इस देश की आजादी में? क्या नहीं किया? उन गुरुओं को याद करके कभी महसूस करना, जिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे और परिवार सब ने आहुति दे दी इस देश के लिए। याद है तुम्हें? हरी सिंह नलवा याद है तुम्हें? बंदा बहादुर नाम पता होगा तुम्हें? वो भी सब सिख थे। और वो सिख कब बने? हिंदू से कन्वर्ट होकर सिख बने। वो कोई परिस्थितियां रही होंगी ना, हालात ऐसे बने होंगे। अब और बात करती हूं मैं, ये जो दिल्ली लाल किले के बिल्कुल समीप गुरुद्वारा है ना, शीशगंज गुरुद्वारा, उसका इतिहास पढ़ लेना, बहुत के समझ में आ जाएगा सिख क्या है। सिखों की बात करना गुनाह है क्या? सिख होना गुनाह है क्या? बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिख बनते हैं। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिक्खी अपनाते हैं। बड़ी किस्मत अच्छी होती है जिनके घर भगत सिंह जैसे वीर पैदा होते हैं। बड़ी किस्मत होती है जो 5 नियम सिक्खी के अपनाते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं, ना औकात है कि कोई सिक्खी को अपना ले। सिक्खी कोई ऐसे ही विरासत में थोड़ी मिलती है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो लोग सिखों को लगातार गालियां दे रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, उल्टा सीधा व्याख्यान कर रहे हैं, क्या तकलीफ है भाई तुम्हारे? एक काम करो, सीधा संपर्क कर लो मेरे से आके। कौन सी तोफ ले रहे हैं, कौन सी गोली मारोगे, मैं मेरे से बात कर लो आके। सुनो, तुम मोदी के भी नहीं हो, तुम योगी के भी नहीं हो, तुम बीजेपी के लोग भी नहीं हो, तुम किसी खाते के नहीं हो, जो तुम एक इंसान नहीं हो। अरे जायज सी बात है, सरकार से डिटेल में बात हो रही है, तुम्हारे के पेट में दर्द हो रहे हो, तुम क्यों तकलीफ में आ रहे हो? लिख दो रहेंगे और 26 जनवरी को साबित हो गया था, सिद्धू ने किया, सिद्धू गिरफ्तार हो गया, हम सब ने कहा गलत किया। तिरंगे के सम्मान के लिए लोग जान देते हैं। हम ही किसानों के बेटे हैं जो सरहदों पर शहीद होते हैं। हम ही किसानों के पुत्र हैं वो जो भगत सिंह जैसे होते हैं। वो ऐसे नहीं होते। तिरंगा किस्मत से मिलता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया उसकी किसी की औकात ही नहीं है कर सकता है। फिर भी कोई लाल किले पे गया, सरकार आपकी क्यों गया, जाने क्यों दिया? दिल्ली में आप बैठे हो, सेंटर में आप बैठे हो, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब उन अंध भक्तों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, ज्यादा भैं भैं करना तो मेरे बस की है नहीं। मंदिर तुमसे पूछ के बनाया मैंने, तुम्हारी सपोर्ट से जिंदा हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए पैसे से रोटी खाती हूं क्या मैं? एक कह रहा था बाहर बैठ के, ये कहां से आया, क्या आया, तेरे बाप ने दिया था, मैं अपने बाप की जगह में बैठी हूं। करते हैं मुझे लोग सपोर्ट, कुछ अच्छा ही होगी हम में, तब साथ देते हैं ना लोग। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो ये छुट भैया है ना, 2-4-10 फालतू ये आ जाते हैं यहां बकवास करने। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने एक निष्कर्ष निकाला जो मैं बताने आई थी आज। वो निष्कर्ष क्या है कि जो लोग ये धर्म परिवर्तन करते हैं ना, ये कहते हैं कि वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं, शूद्र हैं, इन्होंने धर्म कन्वर्ट कर लिया। ये कुछ लोगों के पीड़ित होने के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं। फिर लोग कहते हैं ऐसा हो गया। मंदिरों में क्यों जाना बंद करते हैं? छुआछूत, गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, घृणा करना, इस वजह से लोग जाते हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग जाते हैं। तीसरी और बात मैं बता दूं, जिस तरह से तुम लोगों को साधुओं का अपमान करना, ढोंगी कहना, गलत लिखना, ऐसे अपशब्द लिखना फेसबुक पे, और आरामखोर वो लोग भी डूब के मर जो चुपचाप सुनते रहते हैं, नीचे कमेंट्स पे कमेंट्स ठोकते रहते हैं, ये उनको जवाब नहीं देते आगे कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं? अरे डूब के मर जाओ वो लोग जो ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हो। जमीर तो तुम्हारा मर गया, खून तो तुम्हारा ठंडा हो गया जो सुनते हो आप लोग। और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगी, भाई हिंदू या सिख
या भारत का किसान या भारत का जमीरदार या भारत का जमींदार, उसको जागने का टाइम है। अरे मेरी इंसानियत जिंदा हुई, मैंने किसानों का साथ दे दिया, मैं कौन सा मुड़ के बाजगी, आज भी किसानों के साथ खड़ी हूं मैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगे, जितना दम होगा लड़ लेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, घर बैठे। अरे थारे की तकलीफ हो रही है, थारे की दाई उत जा रही, या तेरी माँ के पेट में दर्द हो रहा, उल्टा सीधा लिखने लग रहे हो, फिर घर आकर पूछोगी, फिर ठीक लगेगा? बेशर्मी की हद होती है, इतने शरीफ नहीं है। और ना महात्मा गांधी के परिवार से कि एक गाल पे थप्पड़ खाया दूसरा तैयार कर लें, भगत सिंह के फैन हम, जवाब देना जानते हैं। और दूसरी बात, जो एक कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े फालतू भौंक रहे हैं ना कई दिन से, सारा का डाटा है मेरे दो है, हिसाब से लगा कर बकवास कराया करो, घर जाने की हिम्मत रखूं मैं। बदमाशी नहीं करती, लेकिन साधु हूं, अपने पिंडदान करके साधु बनी हूं, तो कम और घाट बकवास करा करो। और इतने मर्द हो ना, वहां किसानों को 2 किलो दूध देने की औकात नहीं है तुम्हारी, यहां बकवास करवा ले तुमसे फालतू। अरे पूछ के देखो, 2-2 महीने हो गए जिनके बालक पड़े हैं, 2-2 महीने हो गए जिनके बुजुर्ग पड़े हैं। जेपी दलाल हरियाणा ने मंत्री बना दिया, मजाक करके गए 200 किसान मर गए, कोई बात नहीं, यहां घर भी मर दे, तेरा बाप मरदा जब बेरा पाट देते ना, या घर में से कोई ऐसी बात होती कैसे मौत होती है, शर्म को नहीं आती तुम्हें? है नहीं लिहाज? अरे हमने वोट दिए, हमने मंत्री बनाए, हमने सम्मान दिया, और तुम हमारे किसानों को मर गए। अरे डूब के मर जाओ। और रही बात भाई गाली देने की, गाली बकवास करने की, के गुना कर दिया मैंने? किसानों की तो बात करी होगी, इतने में हिंदू तब खराब हो गया, इतने में देशभक्ति खराब होगी, इतने में बिरन के हो गया। आज मेरे को एक कारपेट भेज दिया देवाजी धाम में, एक मोहम्मडन ने अपना बनारस भदरोई से, वो मोहम्मडन ने देवाजी धाम में मंदिर में गिफ्ट कर दिया। इब वो मुसलमान नहीं रहा, इब उसने बताओ क्या कहोगे तुम? अब उसको मुसलमान क्या कहेंगे? अरे रुक जो, इंसानियत पैदा कर लो, यानी कि ढोंग करना बहुत जरूरी है। मैं हिंदू थी, हिंदू हूं और हिंदू मरूंगी, लेकिन फालतू बकवास सुनने का ना तो मेरे दौरा टाइम और ना करने का टाइम। मेरे को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को कि मेरे मन में गंगा के प्रति सम्मान है या गऊ के प्रति सम्मान है या मैं श्री राम में आस्था रखती हूँ। और ये जो फालतू सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं ना, अपने घर बार परिवार, हाँ अपने घर में माँ बहन कोई हो ना, पता कर लियो वो सही में हिंदू परिवार का, हिंदू होने का पालन भी कर रही है या नहीं, कहीं लव जिहाद की शिकार तो नहीं हो रही, कहीं शर्म के मारे कुछ बता तो नहीं रही, कहीं शर्म के मारे कहीं ऐसी बातें तो नहीं छुपा रही। अरे डूब के मर जो। सुनो, अब मेरी बात कड़वी तो जरूर है पर सुननी पड़ेगी। निकिता के मामले में जो तुम उड़ ठा के बकवास करो थे, कितना इंसाफ दिलवा दिया? तुम वहां गए थे हाथरस, वो मारो थे तुम बड़े बड़े स्टंट के करवा दिया। कमलेश तिवारी मरा था, उसको इंसाफ दिलवा दिया। तुम क्या चाहो साध्वी देवा ठाकुर भी गर्दन कटवा ले? है आते हो तुम? जब मुझे दुबई से पाकिस्तान, सुनो पैदा भी नहीं होते है, पैदा भी नहीं होते। हाँ और सुनो, मैं 20 साल से हिंदू और हिंदू तब का काम कर दी आई और रियल में करती हूँ। तुम तो बालक सो, बालक छोटे जो फालतू बकवास करो इस फेसबुक पा के। थे हम किसानों के साथ, हैं हम किसानों के साथ और हैं हम किसान। मेरा बाप किसान था, मेरा दादा किसान था, हमारा सारा खानदान किसान था। इसमें हिंदू तब ने कहां तक बाढ़ोगे बीच में? हिंदू तब की क्या बात आ गई इसमें? जाति की कहां तक बात आ गई? फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, सरदार हो गए, जाट हो गए, मारोगे क्या? सरदारा ने, जाटा ने, सारे मुसलमानों को मारोगे क्या? मार दिए क्या तुमने? मार रहे बकवास। तुम एक हिंदू ने इंसाफ दिलवा दिया क्या तुमने? कौन कौन से हिंदू को इंसाफ दिलवा दिया? अरे जमीर जिंदा कर लो। तुम 20 साल साध्वी देवा ठाकुर ने बिल्कुल सड़क पे घूम के, बिल्कुल अपनी जान हथेली पे रखकर तमाम दिन काम किए। तुम किसी हिंदू ने बताओ ना, फलानी स्टेज पे बुला के वहां हमने इतने लाख का चेक दे दिया, फलानी स्टेज पे जाके यहाँ मंदिर में 2-4 करोड़ रुपए दान करके किए थे क्या तुम में से कोई से ने? मेरे के लिए बह बह करने की जरूरत नहीं है, मेरा जमीर जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोक्समैन टीवी।